ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनितं शरण्यम्। व्रत्यार्तहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुडबिम्बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दान मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। वन्दे गुरु परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्तमम्। श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवैननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की। मैं थाना पाली ग्राम के समस्त देवी देवतान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर परमेश्वर परमपिता परमात्मा अखल ब्रह्मांड नायक भगवान सच्चिदानंद घन श्री बालकृष्णलाल और उनकी वांग्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण गौरी शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज सभी के चरणारविंद में दास दंडवत प्रणाम करता है। मंचस्थ वर्ण ब्राह्मण देवता और संगीत के परम मर्मज्ञ आदरणीय दुबे जी, शर्मा जी, कमल जी, इस कथा पंडाल में विराजमान धर्ममूर्ति धर्मात्मा गौ ब्राह्मण के प्रतिपालक श्रोता बंधु और भक्ति की प्रतिमूर्ति माताएं बहनें बेटियां, इस ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से जो जहां जिस अवस्था में जैसी व्यवस्था में भगवान की मंगलमयी कथाएं श्रवण कर रहे हैं, आप सभी का व्यासपीठ से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आइए भगवान की कथा श्रवण करें। इससे पूर्व भगवान का नाम संकीर्तन करें, उपरांत जैसी हरि इच्छा भगवान की कथा करेंगे। मन भूल मति जइयो राधा रानी के चरण, 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 राधा रानी के चरण महारानी 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 के चरण। ओ मन भूल मति जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मति जइयो राधा रानी के चरण।
राधा रानी के चरण महारानी के चरण 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 मन भूल मति जयो राधा रानी 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 के चरण मति जयो राधा रानी के चरण मन भूल मति जयो राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण हो महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण मन भूल मति जयो राधा रानी 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 के चरण ओ राधा रानी के चरण महारानी के चरण 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 मन भूल मति जयो राधा रानी 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 के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण बोलिए राधे गोविंद भगवान की जय। श्री राधा विगत दिवस में भगवान के द्वारा माता रुक्मिणी का हरण किया गया, या यूँ कहा जाए कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने भक्तों के मनोरथ पूरे किए जाते हैं। ऐसा भगवान के द्वारा किया गया। माता रुक्मिणी ने भगवान को मन ही मन वरण किया था और ऐसा भगवान से आशीर्वाद मांगा था कि प्रभु
आप यदि हमें नहीं ले जाएंगे तो आप ये सोच लेना कि प्रभु फिर संसार में हम किसी के लिए नहीं हैं, वर्ण करें तो केवल आप। इस प्रकार से भगवान माता रुक्मिणी का हरण करके ले गए। उनका भाई रुक्मी माता रुक्मिणी के लिए बचाने लौटाने के लिए आए, पर भगवान कृष्ण से परास्त होकर के वहीं पर भोजकट नगर बसाकर रहने लगे। भगवान घर पहुंचे, खूब आनंद कंद भगवान का माता रुक्मिणी से विवाह संपन्न हुआ और भगवान अपने सांसारिक जीवन की तरह सांसारिक लीला करते हुए उन्होंने सांसारिक जीवन का पालन किया। समय बीता, कालांतर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी से प्रद्युम्न नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। आज भगवान के यहाँ बेटा का जन्म हो गया है। अब प्रद्युम्न का जैसे ही जन्म हुआ, अभी ज्यादा समय नहीं बीता और प्रसूति गृह से ही संबरासुर नाम का राक्षस भगवान प्रद्युम्न को उठा ले गया और उठा करके संबरासुर ले गया और उसने जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका तो समुद्र में महाराज प्रद्युम्न के बाल स्वरूप को मछली ने निगल लिया, मछली ने खा लिया। अब मछली के बड़ी मछली होने के कारण वो मछली को जब पकड़ा तो पकड़ करके ले आए और मछुआरे ने वो मछली महाराज संबरासुर को भेंट किया, उसको विदीर्ण किया तो उसके उदर से प्रद्युम्न नाम के बालक का जीव निकला। जब बाहर निकाल के देखा तो प्रद्युम्न भगवान के लिए संबरासुर ने अपनी दासी मायावती को भेंट कर दिया। कहा तुम इसका पालन पोषण करो और अपने पास रखो। मायावती प्रद्युम्न को अपने पास लेकर के गई और उसका पालन पोषण किया। पालन पोषण करते करते जब बाल्यावस्था रही तो बालक की तरह लालन पालन किया और वही बालक जब बड़ा होता दिखाई दिया तो उसी बालक को मायावती अभी तो माता के समान स्वभाव से जो है व्यवहार कर रही थी उस बालक से, लेकिन बड़ा होते हुए देखा तो उसी बालक से जैसे पति पत्नी का व्यवहार होता है इस प्रकार का व्यवहार करने लगे। पानी आ रहा है यहाँ पे। इस प्रकार की पीड़ा उत्पीड़न हो रहा है। आज आपको बता दें बड़े बड़े शहरों के जितने भी न्यायालय हैं उनमें आधे से ज्यादा केस केवल जो है विच्छेदन के हैं, डिवोर्स के हैं। क्यों हैं? इसलिए कि कोई भी बहन अब पत्नी बन के नहीं रहना चाहती। अब पत्नी बनने का समय ओल्ड टाइम कहते हैं, इसको पुराना समय कहते हैं। पुरानी बहनें पत्नी बन के रहती थी। अब तो बराबर की हिस्सेदारी, बराबर का हकदार, यदि नौकरी और करती हो तो फिर कहना ही क्या है। फिर तो इस प्रकार की वातावरण होता है कि आज मैं चाय बनाऊंगी कल तुम बनाना, क्यों मैं भी तो वापस जाती हूँ, मैं भी तो कमाती हूँ। तो जिन माताओं के मन में इस प्रकार का भ्रम पल जाता है उनका जीवन फिर संतोषजनक जीवन नहीं होता, उनका जीवन नरक बन जाता है। और आज सबसे ज्यादा न्यायालयों में ऐसे ही केस पड़े हुए हैं जिनके जीवन में माताएं अपने पति से दूर होने के लिए आवेदन लगाकर खड़ी हैं। क्यों? स्वतंत्रता चाहती हैं, स्वतंत्रता नहीं छीनना चाहिए हमारी।
और स्वतंत्रता तो फिर ऐसी है, तुलसीदास जी ने लिखा है, जिम स्वतंत्र होए बिगड़े नारी, जिम अति बारिश फूटे क्यारी। जैसे अधिक पानी भरने पर क्यारी अपने आप फूट जाती है, अधिक स्वतंत्रता होने पर माताएं भटक जाती हैं। ऐसा हम नहीं कहते, तुलसीदास जी कहते हैं। क्यों? उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता यदि देखना है माताओं की तो एक दिन लगता है, विवाह के बाद बारात चली जाए फिर उनका स्वरूप देखो, वो स्वतंत्र स्वरूप होता है उनका। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि भगवान की कृपा तो है ही, पति सेवा ही आपको भगवान की कृपा प्रदत्त करते हैं। इसलिए पति सेवा, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई। यदि कोई नारी, कोई धर्म पत्नी, कोई अपनी पतिव्रता पत्नी अपने पति के विपरीत जीवन जीती हैं, पति की इच्छा के अनुकूल जीवन नहीं जीती हैं, उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं करती हैं, उनकी बात नहीं सुनती, बात नहीं मानती, उनके लिए कहा गया है पति प्रतिकूल जन्म जह जाई और विधवा होए पाए तरुणाई। युवावस्था में विधवा हो जाती हैं वो, और एक जन्म नहीं कई जन्मों तक ऐसा जीवन, वैधव्य जीवन भोगना पड़ता है उनको। ये साधारण बात नहीं है, भारतीय संस्कृति है हमारी, और इस भारतीय संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। वेद पुराणों से यही सीखने को मिलता है, आधुनिकता से कुछ नहीं सीखा जा सकता। इसलिए भारतीय नारी को चाहिए कि वो अपने पति का पूरा सम्मान करे और पति देवता है ऐसा मान करके जीवन जिए, तब उसके जीवन में शांति, सुख और अपार सुख आएगा। क्यों? फिर वही पति आपके सम्मान की पूरी चिंता करेगा और वो भी कहीं संसार में नहीं भटकेगा आपको छोड़ करके। इस प्रकार का माताओं, माता सती अनसुया ने और माता सीता को यह शिक्षा दी थी। भगवान के 16,108 विवाह सुने आपने। माता सीता की शिक्षा जीवन में उतारिए और भगवान कृष्ण के चरित्र सुनिए, बस इसी से कल्याण है आपका। अब देखिए, भगवान के विवाह तो बहुत सुन लिए आपने, पर एक विवाह ऐसा भी है जो श्रीमद् भागवत में तो नहीं आता, लेकिन और ग्रंथों में गाया गया है। भगवान का विवाह राधा रानी से भी हुआ है। अभी हमारे भारत के परम श्रद्धेय संत स्वामी पूज्यपाद राजेंद्र दास जी महाराज जी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है। आजकल हमारे भारतवर्ष के धर्म का मार्गदर्शन करने वाले एक संत वही हैं, और भारत भूमि संतों से भरी पड़ी है। और संत ऐसे ऐसे संत हैं भारत में जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य के कलेश दूर हो जाते हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, नित्य ऐसे संतों के दर्शन करते हैं। और यहाँ तो इतने सरल संत हैं हमारे, आज कथा प्रांगण में विराजमान हैं जोरा पीठाधीश्वर महाराज जी, जिनके वयोवृद्ध होने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे बचपन का स्वभाव है। उनसे मिलने पर ऐसा लगता है कि वास्तव में जीवन जीने की कला इनसे सीखी जाए। ऐसे सरल स्वभाव, ऐसे सरल संत दर्शन करने मात्र से जीवन का आनंद आ जाए, ऐसे महाराज श्री हमारे बीच में विराजमान हैं। और हम सब उनका आशीर्वाद, उनकी आशीष छाया में अपने जीवन को आनंद कर रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं, हम लोग बड़भागी हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारे महाराज की उम्र सहस्त्र वर्ष हो, 100 वर्ष नहीं 1000 वर्ष हो, और ऐसा ही उनका हम दर्शन करते रहें। बड़ी कृपा है उनकी हम सब पर। ऐसे सरल संत कम मिलते हैं। उनके पूजनीय गुरुदेव जो अवध में विराजते हैं, अभी 27 100 वर्ष के होने जा रहे हैं और हो चुके हो संभवतः। ऐसे पूज्य संतों के दर्शन करने मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे संतों के दर्शन करने से जीवन का आनंद बढ़ जाता है। तो महाराज, एक बार की बात है कि कन्हैया अपनी मैया से और बाबा से बचपन में एक बात कर बैठे। क्या आपने गीत सुना होगा, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। तो ये वास्तव में ही ऐसा हुआ है। भगवान ने अपनी मैया और बाबा से कहा कि मैया मेरा विवाह तो राधा रानी से करा। बाबा ने कहा, नंद बाबा ने कि लाला तू ठहरा नंद बाबा ग्वाले का लड़का, और वो वृषभान की लली है, साधारण नहीं है।
उससे विवाह होना तो बहुत दूर की बात, सोचना भी बहुत बड़ी बात है। तो कहा मैया क्या ऐसी बात है, क्यों नहीं हो सकता, तुम एक बार प्रयास करके तो देखो बाबा। तो नंद बाबा और यशोदा मैया कन्हैया के अधीन हैं, जो कन्हैया कहते थे वो दोनों मान जाते थे। आज नंद बाबा से जैसे ही कहा तो नंद बाबा और कन्हैया की बात मानकर राजा बृषभान के यहाँ गए और बृषभान के यहाँ जाकर के निवेदन किया कि हमारा बेटा और आपकी बेटी का विवाह हो सकता है क्या, हम ये प्रस्ताव लेकर के आपके पास आए हैं। यद्यपि आप बड़े आदमी हैं, लेकिन यदि आपकी इच्छा में हो तो ऐसा हो सकता है। महाराज बृषभान सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए कि क्या बात है। बोले आपका बढ़िया बेटा सुना है, बहुत सुंदर है, हमने सुना है, नटखट है, और हमारी बेटी ठीक है, क्या बात है, हो जाए। और ये स्वीकृति मिल गई। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा अपनी एक बढ़िया सुंदर हार लेकर के हीरे मोती जवाहरात का आज से आपका बेटा हमारी बेटी के हितार्थ पक्का, और माला सौंप दी। नंद बाबा उस माला को लेकर प्रसन्न होते हुए घर पे आए। घर आए तो आके यशोदा मैया से बोले आज तो राजा ने हमारे लाला का संबंध ही पक्का कर डाला। कह दिया देख लिया, आपको देख लिया। पहले ऐसे ही संबंध होते, माता पिता संबंध कर देते थे, बच्चे एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, और ये अभिलाषा भी नहीं होती थी कि हम एक दूसरे को देखें। और जो नहीं देखते थे वास्तव में उनके विवाह पूरे जीवन भर सफल होते थे सम्मान पूर्वक। लेकिन जो आजकल जो देखा दाखी चल गई है, इनमें कई बेटियों का बड़ा अपमान करते हैं लोग। कई बेटियों को 4-4, 6-6 बार लोगों के सामने 10-10 बार जाना पड़ता है। पता नहीं अगर थोड़ा भगवान की कृपा की कमी रह गई, या थोड़ा सा रंग कम हो गया, या सांवला बन गया, तो ऐसे जीवन के लिए क्या करेंगे, क्या होगा, ये सोच करके आश्चर्य होता है। ऐसी बेटियों के साथ जो अपमानित घटनाक्रम होते हैं वो विचारणीय है, सोचनीय है समाज के लिए। बेटियां तो सबकी समान होती हैं, सभी बेटियों का आदर करना चाहिए। इसलिए विवाह से पहले हमारा निवेदन है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर बेटी को या किसी के घर जाकर नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार से दृष्टि डालें कि बेटी को पता न पड़े, और यदि ठीक है तो हाँ करिए, और नहीं है तो उसको पता न पड़ने पाए, और आप देख लीजिए। ऐसा करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सामने ला करके बेटी बेचारी थाल लेकर के आ रही है, स्वागत कर रही है, और बाद में आपने कह दिया वो क्या है कि कर तो लेते, लेकिन बेटी के मामा, लड़के के मामा ने मना कर दिया, लड़की ठीक नहीं है। उस पर क्या बीतती होगी, क्या कमी है मेरे में। पढ़ी लिखी लड़कियों को बेचारों को ऐसा किया जाता है। ये समाज की बड़ी विकट परंपरा है। इस परंपरा से हम लोग पीछे जाएं, हटें, क्योंकि जिस दिन हम दूसरे की बेटी देखने जाते हैं उस दिन हमें बहुत अच्छा लगता है। जब हमारी बेटी देखने कोई आता है और उसके लिए जब कोई नकारात्मक उत्तर देता है, तब हमारी समझ में आती है कि हमने भी किसी को बेटी को देख करके इस प्रकार का व्यवहार किया था। ये बेटियों का अपमान करना बंद करिए समाज में। जैसे भी हो सके आप छुप करके किसी शादी विवाह में, किसी सामाजिक कार्यक्रम में उस बेटी को देख लीजिए, बहुत पर्याप्त है। अगर लगता है कि ठीक है तो संबंध कर लीजिए, लगता है नहीं तो भगवान जहां उसका पर लिखा होगा वहां पहुंचेगी वो समय से। ये हमारा विशेष निवेदन है। हम मत कथा के माध्यम से कुछ ऐसी बातें कहना अच्छा मानते हैं जिनका समाज में आवश्यकता है, जिनकी आज बेटियां सबकी समान होती हैं। और वो समय दूर नहीं है, ध्यान रखना, वो समय दूर नहीं है। जैसा आज बेटे वाले करते हैं कल बेटी वाला करेंगे, और होने लगा है। बहुत से समाज ऐसे हैं जब बेटियों की बड़ी कमी हो चुकी है, वहाँ मुश्किल से संबंध होते हैं, और बेटी कभी कंवारी नहीं रहती, बेटे कई पड़े रहते हैं। इसलिए ये परंपरा खत्म होना चाहिए। यहाँ भगवान की कृपा देखो, नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया संबंध, घर लौट करके आए नंद बाबा, महाराज बृषभान ने संबंध स्वीकार कर लिया। यशोदा मैया से बोले तेरे लाला का सगाई तो पक्की हो गई, लेकिन एक बड़ी विडंबना हो गई। क्या? बोले एक बता कि जब उन्होंने एक पक्के करने में इतने बड़े हीरा मोती मूंगा जवाहरात की माला सौंप दी, और अपने पास तो कुछ है ही नहीं, संबंध तो बराबर बालों में होता है, अब अपन क्या करेंगे, बताओ कैसे होगा। ये बात कन्हैया छुप करके सुन रहे थे, माता और बाबा की छुप करके सुना। तो दोनों ने निर्णय लिया कि अब ये हो गई गलती, लेकिन कल जाकर के राजा को ये माला सौंप देना और कह देना कि हमारी गलती है, हम तुम्हारे लायक हैं नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम तुम्हारे बेटी से अपने बेटे का विवाह कर सकें, हम आपकी हमारी बराबरी नहीं है, हमारी ये कल की गलती हमारी स्वीकार करें, आप माफ करें। ये निर्णय दोनों ने लिया और माला को लेकर के एक बर्तन में रख दिया। कन्हैया ने पूरा वातावरण सुना, सोचा बना बनाया काम मिट गया, ये तो क्या किया जाए। जैसे ही माता यशोदा और बाबा सोने को हुए, कन्हैया कक्ष में आए अंदर से और उस माला को उठा करके चुपचाप से ले गए।
ले जाकर के माला को पूरा तोड़ा, एक एक मोती निकाला उसका, और निकाल करके मोती सवेरे खेत पर गए और पूरे खेत में जाकर के जगह जगह जैसे बीज बोया जाता है ऐसे जाकर के पूरे खेत में बो के आ गए। अब नंद बाबा जाने को हुए, नहा धो के स्नान तैयार करके तिलक लगा के कहा लाओ यशोदा वो माला दे दो, हम वापस करें और क्षमा मांगे आए नंद बाबा से। माला ढूंढी तो माला कहीं नहीं मिली। बर्तनों में, एक बर्तन में रखी थी उसमें 10-10 बार देख लिया, और बर्तन रखे थे उनमें भी खोज लिया, माला कहीं नहीं मिली। अब तो नंद बाबा पसीना आ गया, बोले अब एक और समझ में आएगी कि नंद बाबा बोले अब तो राजा जी कहेंगे कि एक माला ही लेना थी तो इतना बड़ा बहाना क्यों बनाया था बेटे के विवाह का, अब तो झूठे सिद्ध हो जाएंगे। बेचारे दुखी होने लगे। पूछा क्या करें? यशोदा बोली एक बार जो है अपने वाह से पूछ लो नटखट से, कहीं उसने तो कुछ नहीं किया उल्टा सीधा। कन्हैया भैया कहाँ है तू? मैया मैं यहाँ हूँ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बता भैया क्या काम है? कन्हैया यहाँ आओ, तुमने इसमें एक माला रखी थी देखी है क्या? हाँ भैया मैंने देखी है। कहाँ है? बोले वो माला तो मैंने पूरी तोड़ करके खेत में बो दी। दारी के ये काय करो तूने और ऐसो काय को करो है? बोले मैया मैंने याते करो है कि तुम और बाबा मिलकर के मेरो ब्याह मिटाए रहे थे, तो मैंने सोची कि केवल एक ही चीज की कमी है, वो काय की है? केवल मूंगा मोतियों की। तो मूंगा मोती एक माला, अपन खेत में बीज डालते हैं तो बहुत से बीज मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो मैंने यही सोचो भैया, और ले जाके पूरी माला तोड़ के और एक एक खेत में अलग अलग गाड़ दी है मैंने बीज बनाए के। अब वो देखना भैया बहुत दिन बाद इतने होंगे जैसे अनाज होता है ऐसे बीज हो जाएंगे। नंद बाबा बोले तूने मरवा डालो, अब कुछ नहीं हो सकता। पर कन्हैया की कई बार के ऐसे काम थे जो नंद बाबा देख देख करके आश्चर्य में पड़ते थे और मानते थे कि ऐसा भी हो सकता है। चलो बोले कोई बात नहीं यशोदा, अब जो हुआ सो हुआ, कहाँ ढूंढेंगे? अब नंद बाबा बोले अब कन्हैया की बात मान लेते हैं कुछ समय, और ऐसी कन्हैया की बात मान करके बैठ गए। 2-4 दिन हुए, खेत पर गए, जाके देखा जैसे हमारे बीज बोने के बाद छोटे छोटे पौधे आते हैं, खेत में ऐसे ऐसे पौधे आ गए। कुछ दिनों बाद देखा कि वो पौधे थोड़े बड़े हुए, और कुछ दिनों बाद जाके देखा कि वो पौधे पेड़ के रूप में बन गए, और कुछ समय बाद उनमें फल लगना प्रारंभ हुए, फूल आया, फल लगे, और कुछ समय बाद देखा कि जैसे हम फसल काटते हैं उन पेड़ों से उनके फल निकाले गए, तो एक एक में से 1000-1000 दाने निकले, और ऐसे दानों से अब डलिया की डलिया भर करके महाराज आज नंद बाबा के घर में इकट्ठी हुई है। नंद बाबा बोले अब रिश्तेदारी करने में कुछ मजा आएगा, और आज नंद बाबा लेकर के और पहुंचे हैं महाराज बरसवान के यहाँ। तो एक दो नहीं, थाल के थाल जा रहे हैं, ये हीरों का थाल, ये मूंगों का थाल, ये मोतियों का थाल, ये माणिक का थाल, और ऐसे थाल थाल निकले हैं। नंद बाबा का ये कमाल देख करके बरसवान की आंखें खुली की खुली रह गई। ये भयंकर नंद बाबा, हम तो जानते थे तुम केवल ग्वाले हो, तुमने तो सब कुछ करके धर दिया, ये क्या हुआ? अब तो नंद बाबा की मूछें तन गई, और नंद बाबा ने अपने बेटे का विवाह ऐसे जाकर के राधा रानी से कराया। देखो ये कथा संतों की कथा है, ये श्रीमद् भागवत से नहीं है, पर ये कथा है, और इस प्रकार से भगवान के विवाह भी हुए हैं। इसलिए राधा रानी से ही भगवान ने विवाह किया है, और राधा रानी से विवाह करने पर ये जो विवाह बताया गया है, इसी विवाह की परिकल्पना पर ही भगवान का विवाह हुआ है। इसलिए ऐसा न माने कि ऐसा विवाह नहीं है, बिल्कुल है, पर भगवान समर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आप सभी भगवान की कृपा को नहीं समझ सकते, वो कितने कृपालु हैं। आइए भगवान की कृपा का सुंदर दर्शन करते हुए फिर आगे के लिए आनंद पूर्वक भगवान की कथाएं सुनेंगे। कितनी कृपा करते हैं भगवान। भरी उनकी आंखों में भगवान कितने कृपालु हैं, देखिए, और किस किस पर कैसे कैसे कृपा की है। आज उन्होंने राजा बरसवान और नंद बाबा पर भी कृपा कर दी। भरी उनकी आंखों में
है कितनी करुणा भरी उनकी आँखों में, है कितनी करुणा। ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में। ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। ये जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, ये जाकर सुदामा पुजारी से पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें याद हो राजा बलि की कहानी, तुम्हें याद हो राजा बलि की कहानी। निराधार का कौन आधार जग में, निराधार का कौन आधार जग में। ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में। ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, बता सकते हैं यदि मिलेंगे पतितों को पावन बनाते हैं कैसे, पतितों को पावन बनाते हैं कैसे। जटायु सरिस माता हारी से पूछो, जटायु सरिस माता हारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में। ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, ये
प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। द्रौपदी को पता है कितनी कृपा की उन्होंने, और देखिए विभीषण जी को पता है कितनी कृपा की उन्होंने, और जटायु को पता है कितनी कृपा की उन्होंने, और उसके साथ साथ जो है और कृपा क्षमाशीलता कितनी है भृगु जी से पूछिए। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, वो सब जानते हैं, हृदय इनका भावों का है कितना भूखा, हृदय इनका भावों का है कितना भूखा, विदुरी सबरी बारी बारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, करामात का उनके चरणों की रज में, करामात का उनके चरणों की रज में, हरि उनकी आँखों में है कितनी करुणा, हरि उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो। बोलिए नारायण भगवान की जय। एक दिन की बात है, अब भगवान अपने परिवार से संपन्न होकर प्रसन्न होकर के विहार कर रहे हैं, और विहार का आनंद देखिए। माता रुक्मिणी के साथ भगवान ने आज भगवान के पुत्र और पौत्र हो गए, नाती बेटा वाले हो गए, तब जाकर के माता रुक्मिणी से आज हास परिहास करते हैं, हमारी भाषा में कहें तो मजाक करते हैं। और क्या मजाक करते हैं सुन करके रुक्मिणी माता का क्या होता है आप आश्चर्य करिए। एक दिन भगवान आए घर में और बैठ गए मन बना करके कि आज तो रुक्मिणी से हास परिहास करना ही है, विनोद करना ही है। बैठे बैठे मन में विचार ही कर रहे थे जब तक माता रुक्मिणी आ गई। और माता रुक्मिणी आई तो बोले, रुक्मिणी जी प्रभु एक बात कहें तुमसे। बोले कहो प्रभु। बोले अब नहीं कह रहे। नहीं नहीं प्रभु कहो, क्या बात है। बोले कहें। हाँ। बोले तुम विश्वास करो हम बिल्कुल सही कह रहे। बोले कहो तो, कुछ सही गलत तो बाद में पता पड़ेगा। बोले हम कहें। बोले हाँ कहो तो। भगवान बोले तो एक बात ये कहना चाहते हैं कि हमारा तुम्हारा जोड़ा जचता नहीं। आप बताइए कि जब संतानों की भी संतानें होंगे तब ये बात कहने का क्या मोल है कि हमारा तुम्हारा जोड़ा जचता नहीं। भगवान कहते हैं, जैसे ही भगवान ने कहा कि हमारा तुम्हारा जोड़ा जचता नहीं है, रुक्मिणी मैया ने सोचा कि ये बात आज इतने समय बाद इनको कहने की क्या पड़ी, मेरी क्या गलती हो गई, क्या अपराध हो गया। ये देखिए माता रुक्मिणी संसारी नारियों को सिखा रही हैं कि पति की छोटी सी बात कितनी बड़ी मानना चाहिए। इतना पीड़ा हो गई मैया को कि मैया जो है और चक्कर खा के गिर पड़ी। जैसी गिरने को हुई कन्हैया ने गोदी में ले लिया, भगवान ने अपनी गोदी में ले लिया। गोदी में लेकर के बैठ गए भगवान, और बैठ गए और भगवान को लेने के देने पड़ गए। ये क्या कह डाला, ये क्या हुआ। इतना कहा
और कहते ही कहते पता पड़ा कि भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। और चतुर्भुज रूप धारण किया और चतुर्भुज रूप में 2 हाथ से तो मैया लिए बैठी हैं और लेकर के एक हाथ से पंखा झलने लगे, दूसरे हाथ से मुखारविंद पर जल छिड़कने लगे। ये लेने के देने पड़ गए। आज मैया अचेतन पड़ी हैं, कन्हैया उनको देख रहे हैं, क्या करें कैसे, सोच सोच करके भगवान चतुर्भुज बन गए। तामोत्ताप्य चतुर्भुजा, भगवान ने चतुर्भुज रूप बना लिया। और जैसे ही चतुर्भुज रूप से मैया रुक्मिणी को थोड़ा सा होश में लाए, जैसे तैसे जल छिड़क करके होश में लाए, तो मैया रुक्मिणी का वो दृश्य, रुक्मिणी ने जो देखा था सुना था उसको स्मरण करके और रुक्मिणी थोड़ी देर बाद बैठ करके शांति की, मैया से कहने लगे भगवान के, देखो रुक्मिणी, हम तो केवल तुमसे हास परिहास कर रहे थे और हमने हास परिहास में ही तुमसे ये बात कह दी, इसका बुरा नहीं मानना, इतना तुमने गंभीरता से ले लिया है, तुमने विचार ही नहीं किया था। मैया बोली, अब देखो मैया संभल गई है। और मैया ने सोचा इनने तो कर ही लिया, अब हम करके देखें। तो अब मैया लौट करके मजाक करती हैं। मैया कहती हैं कि आप जो कह रहे थे वो कुछ सही कह रहे थे। वो भगवान को लगा ये मतलब क्या, बोले सही, आप सही कह रहे थे। आप जो है, जो भी आपने कहा है कि हमारी तुम्हारी जोड़ी जचती नहीं है, तो आपने सही कहा था। भगवान बोले क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो, हम काले कूब रहे हैं इसलिए? नहीं नहीं प्रभु, हम ये नहीं कह रहे। अच्छा, हम चोर हैं इसलिए? अब भगवान ने पूरी अपनी कमियां सामने गिना दी। मतलब कहना क्या चाहती हो, हम रणछोर हैं इसलिए? भगवान से मैया बोली, हमने कुछ कहा ही नहीं, आपने अपनी चोरी पूरी गिना दी, हम क्या करें? आपने अपनी कमियां खुद ही गिना डाली, हमने तो कुछ नहीं कहा कि आप क्या है, बस आपने जो कहा उसी में हमने ये कह दिया कि आप सही कह रहे थे। तब बाद में मैया कहती, ना प्रभु, ना आप रणछोर हैं, आप तो भक्तों का मान बढ़ाने के लिए रण छोड़ देते हैं, आप तो भक्तों का मान बढ़ाने के लिए शस्त्र उठा लेते हैं, आप तो भक्तों का मान बढ़ाने के लिए हार जाते हैं, और आप तो भक्तों का मान बढ़ाने के लिए दौड़ करके सहायता करते हैं। पर आपने जो कहा वो सही ऐसे है कि हम संसारी जीव, हम क्या जाने, आप नारायण हैं, आप दूसरों के दुख दूर करते हैं, आप जो है जो काले हैं, आप ये ना सोचें आप काले हैं, बोले आपके ये स्वरूप में जो है आप नारायण, आपका वास है। और इसी स्वरूप को देख करके शेष महेश गणेश गणेश सुरेश सौजाहे निरंतर ध्यावे, हम तो साधारण सी बात है, आपको देवता आपकी पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप नमामि चित्त चोर, आप जो है चित्त चोर हैं, यदि दूसरे की ओर आप गौर से देख लें तो उसका चित्त आप में चिपक जाता है। और प्रभु आप कहते हैं कि ये जोड़ी वास्तव में हम आपके योग्य नहीं थे, ये आपकी बड़ी कृपा है जो आपने हमें स्वीकार कर लिया, आपने हमें अपनी सेवकाई दे दी, आपने हमें अपनी सेविका बना लिया, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। इसलिए हम तो यही कहेंगे, अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम, हमारे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है प्रभु, आज तक इतना जो है हमारे ऊपर अनुग्रह किसी ने नहीं किया। भगवान कहते हैं, भीरू हे भामनी, गृहस्थों की यही तो घर में रहने पर परम लाभ होता है कि अपनी पत्नी से कभी हास परिहास करते हैं। जब थका हारा हुआ पति और बाहर से निकल करके काम से अपने घर लौट करके आता है, उसकी पत्नी उसके लिए गिलास में जल लेकर के आती है, उसके सामने बैठ करके यदि शीत है तो उसके लिए कोई गरम गरम अग्नि की व्यवस्था करती है, ताप लीजिए, और गर्मी है तो ठंडा ठंडा पानी लेकर के आती है, हाथ में पंखा लेकर के आती है, बैठ जाती है। आप बहुत थक गए हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, काम करके आ रहे हैं, अपने पूरे दिन का जो है जो अपनी बात सुना देते हैं, और वो प्रसन्नता से एक गिलास जल देती है और अपना पंखा झलके थोड़ी हवा कर देती है। ऐसा लगता है पूरे दिन की थकान चली गई और पूरा कष्ट जाता रहा। धर्म पत्नी का पति के प्रति ये स्वभाव है, और पति का पत्नी के प्रति ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज यदि उसने आग्रह किया है तो अवश्य परिश्रम करके, मेहनत करके उसको प्रदान करे। एक दूसरे की सेवा व्यवस्था की जिम्मेदारी ही भगवान ने इस जीवन के लिए कितना सुंदर कहा है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम अन्मे नियते यामा प्रियाम भीरु भामनी। हे भामनी, भगवान आज जो है अपनी धर्म पत्नी माता रुक्मिणी से कहते हैं कि हे भामनी, गृहस्थों की यही तो घर में रहने पर परम लाभ होता है, जो कि वे अपने
अपनी प्रिया के साथ कोमल परिहास वचनों से रात्रि व्यतीत करते हैं, कभी दिन व्यतीत करते हैं। और ये जो जीवन है, इस जीवन को ही गृहस्थ जीवन कहा जाता है। भगवान ने गृहस्थ जीवन जी करके दिखाया है संसारी लोगों को। आज घर में पति पत्नी बैठ करके कलह मचाए रखते हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि ये नारायण संसार में 16,108 पत्नियों के पति होने के बाद भी प्रत्येक पत्नी को प्रसन्न रख करके कह रहे हैं कि तुम एक के लिए प्रसन्न नहीं रख पाते, देखो मैं कितनों के लिए प्रसन्न रखता हूँ। सीखो, संसार में परमात्मा ने लीला सिखाई है। अपनी धर्म पत्नी से असीमित प्रेम करना चाहिए, उनकी प्रत्येक इच्छा की चिंता करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। यदि वो मायके जा रही हैं तो उनकी पूरी व्यवस्था सम्मान के साथ भेजो, यदि कहीं रिश्तेदारी में जाना है तो उनके मान सम्मान के साथ जाओ। और जब आपके सम्मान की बात आ जाए तो माताओं को भी बहुत सम्मान करना चाहिए, अपने पति का आदर करना चाहिए। छोटी छोटी बातें पड़ोस में जाकर के नहीं सुनाना चाहिए। घर की छोटी छोटी बातें आप दूसरों को सुनाते हैं, वो आपकी बातें सुन करके केवल हंसते हैं और कुछ नहीं कर सकते, कोई सहायता नहीं करते। और आपके जाने के बाद फिर आपकी बातों पर खूब चटकारे लेकर के एक दूसरे का मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इसलिए पति पत्नी के बीच की बातें किसी से नहीं कहना चाहिए, आपस में प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए जैसे भगवान सिखा रहे हों। ये संसारी जीवन है, ये सब कुछ श्रीमद् भागवत में ही लिखा हुआ है। और ये भगवान ने आज विवाह करने के बाद जीवन जी करके बताया। आज देखिए भगवान के पुत्र पौत्र हो गए और भगवान का आज पुत्र के साथ साथ पौत्र का जन्म हो गया। अभी तक तो पुत्र थे, अब पौत्र आ गए, पुत्रों के भी पुत्र आ गए। महाराज अनिरुद्ध आ गए और अनिरुद्ध के विवाह का हमने बताया था कि अनिरुद्ध भगवान के पुत्र हैं। और जैसे ही अनिरुद्ध अपने घर में बड़े हुए, उसके बाद एक समय आया जब बाणासुर की पुत्री अपनी एक सखी के साथ अपने ही घर में और बैठी हुई थी। एक दिन उसने सपना देखा और सपने में उसने क्या देखा कि महाराज प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध उसके सपने में आया और सपने में उसने उसके साथ पति पत्नी जैसी क्रिया की। प्रातःकाल उठी तो अपनी इस कहानी को, अपने सपने को अपने सखी को सुनाया जिसका नाम था चित्ररेखा। और चित्ररेखा ने सुना तो अनिरुद्ध के विषय में चित्ररेखा ने चित्र बनाए बहुत से। उस प्राणी का चित्र बनाया जिसके साथ रात्रि में स्वप्न देखा। तो पहले चित्र बना, वो चित्र आया अनिरुद्ध का, तो शर्मा करके वो वहां से रह गई पहले। फिर थोड़ी ही देर बाद अनिरुद्ध के चित्र के बाद अब की बार दूसरा चित्र सामने आया है। महाराज प्रद्युम्न के चित्र के बाद अब अनिरुद्ध का आया। जैसे ही तो अनिरुद्ध का चित्र देखा उषा ने और प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि यही वो चित्र है जिस चित्र को मैंने रात्रि में अपने साथ स्वप्न में संसर्ग किया है। अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास हो। उषा की सखी बोली तू चिंता ना कर। और चित्ररेखा गई महाराज भगवान कृष्ण के भवन में, वहां से प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को सोते हुए बिस्तर के समेत उठा करके ले आई। और पूरा उठा करके जब ले आई और ला करके सीधा उषा के भवन में रख दिया। जब उन नींद से जागे तो उषा के भवन में पाया अपने आप को। उषा के भवन में पाया तो जाग करके उषा से पूछा कि तुम कौन हो देवी और मैं यहाँ कैसे आया। तब अनिरुद्ध से उषा ने कहा कि तुम्हें मैंने पति रूप में वर्ण किया है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मेरी सखी तुमको लेकर के आई है। अनिरुद्ध जाने लगे वहां से
तो उषा ने उनको अपने प्रेम के जाल में इस प्रकार से फांस लिया कि अनिरुद्ध महाराज फिर नहीं जा सके और अनिरुद्ध भी उनसे प्रेम करने लगे। अपने कक्ष में रहते और दास दासियां सेवा करती रहती। बहुत समय तक किसी को पता नहीं चला। एक दिन की बात है कि अनिरुद्ध और उषा के इस प्रकार से प्रेम की भाषा में खूब जोर जोर से बातचीत करते हुए बाणासुर के एक सेवक ने सुन लिया और वो पहुंचा। उसने कहा कि महाराज, आपके पुत्री के कक्ष में कोई पुरुष है, पुत्री के कक्ष में कोई पुरुष रहता है। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, आप जाकर के देख लो, मेरी बात गलत हो तो। पुत्री के कक्ष में पुरुष की आवाज सुनने के लिए जैसे ही पिता पहुंचा तो पिता ने कक्ष को खुलवाया और कक्ष को खोलने के लिए कहा तो उसमें देखा कि अनिरुद्ध उषा के गोदी में सर रख करके बैठे हुए हैं। उषा की गोदी में सर रखे हुए देख करके बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठा और बाणासुर ने क्रोध से उस लड़के को उठाया और बलपूर्वक उसको हाथ पैर बांध करके और जेल खाने में डाल दिया। उषा ने बहुत कुछ कहा लेकिन एक ना सुना उषा की बात को। नारद जी का काम है, सबसे तेज पत्रकार वही हैं देवलोक के। तत्काल पहुंच गए भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण से बोले, प्रभु आपकी संतानें हमें लगता है बहुत हो गई हैं, इसलिए आप ध्यान नहीं दे रहे। भगवान बोले, कहना क्या चाहते हो? नारद जी बोले, कहना कुछ नहीं है प्रभु, बस इतना ही कहना है कि आपकी जब ज्यादा संतानें हो गई तो आप देख रेख नहीं कर पा रहे सबकी, कौन कहाँ है पता ही नहीं आपको। बोले सब घर पे हैं। बोले सब घर पे हैं, देख लो एक बार और। बोले नहीं नहीं तुम सुनाओ। बोले आपका एक बेटा है, नाती है एक आपका, और बोले वो जो है बाणासुर के यहाँ बंदी बना पड़ा है और आप यहाँ जो है आनंद कर रहे हो। अब भगवान कहाँ तक रखाते, थोड़े बहुत हो तो ठीक ठाक है। प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा और एक एक पुत्री का जन्म हुआ। इस प्रकार से गुणा भाग करोगे तो 1,61,080 बेटा हुए भगवान के और 16,108 कन्याएं हुई। ऐसे भगवान की संतानें हुई। आज जो है प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध बंदी बना हुआ है। भगवान को जैसे ही पता पड़ा, भगवान अपनी सेना लेकर के चल पड़े। युद्ध के प्रभाव के साथ जैसे ही पहुंचे, महाराज भगवान शंकर बाणासुर की रक्षा के लिए खड़े थे, क्योंकि एक बार भगवान शंकर के आनंद कंद धाम में बाणासुर ने बाजा बजाया था और भगवान ने उसको प्रसन्नता से आशीर्वाद दे दिया था कि मैं तेरी सदैव रक्षा करूंगा। भगवान ने तांडव नृत्य किया और बाणासुर ने बाजा बजाया तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए उससे। भगवान बोले, मैं तेरी सदैव रक्षा करूंगा। आज जैसे ही सुना है कि भगवान कृष्ण चढ़ाई करने आ रहे हैं, तो चढ़ाई का सुन करके आज भगवान शंकर के लिए स्मरण करने लगा। वो संग्राम का भय जान करके और बाणासुर भगवान शंकर को स्मरण किया। भगवान शंकर भी पूरी तैयारी के साथ बाणासुर की रक्षा के लिए आ डटे। जैसे ही भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण आने लगे अंदर को, तो भगवान शंकर सामने आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा, प्रभु आप कैसे? बोले, मैं अपने सेवक की रक्षा के लिए खड़ा हूं यहाँ, मेरे होते हुए कोई इसके नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान बोले शंकर भगवान से कि आप एक तरफ हट जाइए, इसने मेरे नाती को बंदी बना के रखा है और हमारे होते हुए हमारा नाती इसके जेल खाने में डला है, हमारा होना ही बेकार है। भगवान शंकर बोले, वो कुछ भी हो प्रभु, मेरे होते हुए आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान श्री कृष्ण ने एक जम्र अस्त्र नाम का अस्त्र छोड़ दिया और जिससे भगवान शंकर को जम्हाई आने लगी। भगवान शंकर को जम्हाई आने लगी। अब तो जो है जम्हाइयों के कारण
भगवान जम्हाई लेते रहे और नारायण प्रवेश कर गए। जैसे ही नारायण प्रवेश हुए, बाणासुर ने सोचा अब युद्ध तो करनी है, तो युद्ध भूमि में बाणासुर 1000 बाणों को रख करके, उसके 1000 बाहु थी, भुजाएं, सहस्त्र बाहु था, आधम का युद्ध में, और भगवान के सामने युद्ध करने लगा। भगवान ने अपने बाणों से और धनुषों से उसके सभी हाथ जो है काटकर खत्म कर दिए, केवल 4 हाथ छोड़े सहस्त्र बाहु के। बाणासुर के इतने हाथ काटे, और बाणासुर के इस प्रकार से अब मरता हुआ देखकर धरती पर गिर पड़ा है। तो उसकी मां आई कोटरा, और कोटरा ने आकर के नग्न होकर के भगवान कृष्ण के सामने और नृत्य करने लगी। भगवान कृष्ण जो है नग्न अवस्था में देख करके उन्होंने पीछे मुंह किया, इतने में बाणासुर उठ करके भाग गया। भगवान जम्रास्त्र से अब मुक्त हुए शंकर भगवान। भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया कि आज मेरे शिष्य के, मेरे भक्त के भुजाएं काट दी आपने। तो भगवान ने माहेश्वर ज्वर नाम का अस्त्र छोड़ दिया भगवान कृष्ण के ऊपर, और भगवान ने माहेश्वर अस्त्र छोड़ा तो भगवान कृष्ण के ऊपर उसका थोड़ा असर पड़ने ही वाला था कि भगवान ने सोचा कि यदि मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा भी डिगा तो ये यहाँ से भाग जाएगा और मेरा नाती नहीं निकल पाएगा। तो भगवान ने वैष्णव ज्वर नाम का अस्त्र उठा करके भगवान शंकर पर छोड़ दिया। आपने ये भगवान कृष्ण और भगवान शंकर का युद्ध नहीं सुना होगा, ये श्रीमद् भागवत का बड़ा सुंदर युद्ध है। दोनों में खूब युद्ध हुआ। अब माहेश्वर ज्वर के ऊपर वैष्णव ज्वर जो है बहुत भारी पड़ने लगा। वैष्णव ज्वर से माहेश्वर पराजित हो गया। भगवान की स्तुति करके निर्भय होकर माहेश्वर ज्वर वहां से निकल गया। अब भगवान शंकर ने सोचा अब क्या किया जाए, तो बाणासुर रणभूमि में आकर भगवान के ऊपर बाणों की फिर वर्षा करने लगा। भगवान क्रुद्ध हो गए। भगवान ने उसकी सारी भुजाएं काट ही दी थी, अब 4 भुजाएं बची, उनको भी काटने का जब भगवान तैयार हुए तो भगवान शंकर नाना विधि भगवान कृष्ण की अब जीत नहीं पाए, सो स्तुति करने आ गए। भगवान बोले मैंने इसकी रक्षा का वचन दिया था इसको, और मेरे होते हुए यदि ये जो है मर गया तो मेरे जो है आशीर्वाद का क्या होगा। इसलिए प्रभु अब मैं तुमसे जीत नहीं पा रहा हूं, तो ऐसे सही कि मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं इसको छोड़ दो। भगवान बोले छोड़ तो हम देंगे, लेकिन पहले इसको कहो कि हमारे नाती को लेकर के आए और उसकी बहू को लेकर के आए हमारे सामने। तत्काल दौड़ करके गया बाणासुर, अपनी पुत्री उषा और भगवान के नाती अनिरुद्ध को लेकर के आया। दोनों के लिए भगवान कृष्ण बोले ये हमारी बहू है और ये हमारा नाती है, पुत्र नतवधू है, इसलिए दोनों को लेकर के हम जा रहे हैं, हमें युद्ध से कोई प्रयोजन नहीं है। बाणासुर ने दोनों के लिए बड़े प्रेम से पति पत्नी रूप में विवाह किया। उनका दोनों का विवाह करके अपनी बेटी की विदा भगवान कृष्ण के साथ कर दी। भगवान अपनी पुत्र वधु नतवधू को लेकर के और अपने नाती को लेकर के लौट करके द्वारका की ओर आए। भगवान शंकर ने भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की बड़ी वंदना गाई। इस प्रकार से ये उषा और भगवान अनिरुद्ध का जो विवाह है, इसको सुनने पर सभी के लिए दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होता है। इस विवाह को अवश्य सुनना चाहिए। अब देखिए इसके बाद एक सुंदर उपाख्यान और है, फिर चलेंगे सीधे हम महाराज सुदामा की कथा के ओर, क्योंकि कथाएं तो अनेक हैं और समय आज विसर्जन का है। विसर्जन के साथ साथ समय भी कम है, इसलिए केवल एक प्रसंग और सुनेंगे। अधिक कुछ नहीं रहा, थोड़ा सा समय और होता एक दिन का तो पूरी कथाएं सुनने को मिलती। ठाकुर जी की कृपा है, आप लोगों ने खूब मन से कथाएं सुनी, खूब समय आप लोगों ने दिया, और बहुत सुंदर आपका गांव, इसमें बड़े बड़े धर्मात्मा लोग रहते हैं। हमने कईयों के नाम लेकर भी बताए हैं, और आज एक बार फिर उनका जो है ऐसे अच्छे काम के लिए बार बार नाम लेना चाहिए। शायद बाबा जी का नाम शिव कुमार है या ऐसा ही कुछ नाम है, जिन्होंने ये पूरे प्रांगण की भूमि दान की है और आगे भी दान करने वाले हैं। निकट भविष्य में ये प्रांगण बाबा हनुमान जी महाराज का बड़ा हो जाएगा। बड़ी कृपा है खेड़ापति भगवान की, ऐसा बढ़िया प्रांगण जब हो जाएगा तो यहाँ कथाओं का और आनंद आएगा।
और ऐसे ही भरत भैया जी ने बढ़िया सुंदर मंदिर का निर्माण करा दिया। और ये सब जब हो गया तो हमारे जो आज यजमान बन के बैठे रघुराज भैया जी, जिनको ठेकेदार के नाम से जाना जाता है सभी के बीच में, बड़े उदार हैं, धर्म के प्रति बड़े आसक्त हैं, बहुत आनंददेह व्यक्ति हैं। हम 7-8 दिन से इनसे बातचीत होती है, हर बात का उत्तर हंस के ही मिलता है, चाहे जैसे भी बात हो। हाँ महाराज जी। और आज तो उन्होंने खूब मन भर के रात में जाग करके भजन सुने हैं, तो दिन में आधी कथा और आधी नींद साथ में मिला करके काम चलाया है। देख रहे थे हम कई बार, लेकिन क्या करें, शरीर पे बल नहीं चलता। नींद जब आती है तो पता ही नहीं चलता कब आ जाती है। उसके बाद ही बड़े प्रसन्नता से भगवान की कथाएं सुनी उन्होंने 7 दिन बैठ के पति पत्नी ने। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे उनके साथ साथ आपके पूरे गांव का कल्याणकारी जीवन हो, मंगलमय जीवन हो, आपके खेतों में खूब अनाज हो, ताकि आप खूब दान करें, खूब धर्म करें, आपकी संतानों के यहाँ संतानें हों, आपके वृक्ष वंश जो है वृक्षों की तरह फलें फूलें, खूब आपका वंश बढ़े और खूब आपके पशुधन में वृद्धि हो, खूब आपके यहाँ दूध दही घी की बरसात होती रहे, आपके यहाँ किसी प्रकार का कष्ट ना हो, कोई भी दुख आपके घरों में ना हो। आपने भगवान नारायण की कथा सुनी है, भगवान श्री कृष्णचंद्र यदुवंशी हैं। संसार में हम ज़्यादा तारीफ इसलिए नहीं करते कि ये ना समझ में आए कि महाराज हमारी तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे सामने कथा हो रही है, ऐसा नहीं है। यदुवंश की कथा पूरे भगवान व्यास जी ने गाई है भागवत में 18,000 श्लोकों में। इसलिए यदुवंश की तारीफ करते किसी को अघाना नहीं चाहिए, यदुवंश की तारीफ करना चाहिए। और हम